अमेरिका इंडियन ओशन में ईरान की शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करता है। अमेरिका की एक सबमरीन ने 4 मार्च को श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के एक वॉरशिप पर हमला करके उसे डुबो दिया। कुछ ही मिनटों में जहाज पानी में समा गया। करीब 80 से ज्यादा नाविक मारे गए और 100 से ज्यादा लापता बताए गए। लेकिन इस घटना के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं था। सवाल भारत पर भी आया। वजह यह थी कि यही जहाज कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटा था। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की कठपुतली बन चुके हैं। If you go on YouTube and you search, you will find that President Trump is openly threatening the Prime Minister of India. He openly says that he can destroy the career of Mr. Modi. So Mr. Modi is controlled by President Trump. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. अमेरिका बिना किसी की परवाह किए हुए इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक कर रहा है और अपनी मन मर्जी से कहीं भी अटैक कर रहा है। और स्पेन जैसी कंट्री इसको कॉल आउट कर रही है कि ये गलत हो रहा है। La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. लेकिन इंडिया इस पर चुप बैठा है। हर कंट्री को अमेरिका की इस नॉनसेंस चीज के ऊपर बोलना चाहिए और काफी कंट्रीज बोल भी रही हैं। लेकिन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प मुझको क्या नया ऑर्डर देने वाला है। आप खुद सोचिए कि आपने किसी को न्योता दिया, आपके घर मेहमान आए, आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, और जब वो विदा हो रहे थे तो आपके एक दोस्त ने उनको दरवाजे पर मारा। क्या ये आपके आत्मसम्मान, आजादी पर सीधा हमला नहीं होगा? अमेरिका ने यही किया। हिंद महासागर ईरानी युद्धपोत को डुबा दिया, और जब वो डूबा और 100 से अधिक नौसैनिक मरे तो वो सिर्फ जहाज का अंत नहीं था, वो भारत की मेजबानी, भारत की साख पर अमेरिका की सोची समझी प्लानिंग के तहत वार था। इस हमले से दुनिया भर में एक कड़ा मैसेज गया कि भारत अपने मेहमानों की रक्षा नहीं कर सकता। हिंद महासागर में उसकी हैसियत बगैर अमेरिका की मर्जी कुछ भी नहीं। भारत सरकार की तरफ से एक बार कंडेम तक नहीं किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उनकी सनक का हिस्सा नहीं बन सकते। और यही सवाल है कि क्या वो हमारे दोस्त हैं? क्या ये दोस्ती बराबरी की है? पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया इंडियन ओशन का सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, लेकिन जब अमेरिका जैसे देश इंडियन ओशन में घुसकर इंटरनेशनल लॉज ब्रेक करते हैं तो हमारे मोदी जी कुछ नहीं बोलते। और लोग पीएम मोदी को डिफेंड करते हुए ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन इंडिया का नहीं है। लेकिन पहले आप पीएम मोदी की ये क्लिप देखो। आज दुनिया की 66% ऑयल सप्लाई, दुनिया के 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। इन रूट्स की सुरक्षा में इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। साथियों, अगर मैं इन जैसी हजारों और भी क्लिप्स दिखा दूं इन अनभक्तों को, तो भी ये मोदी को डिफेंड करते रहेंगे। जब ईरान स्ट्राइक करता है गल्फ कंट्रीज के ऊपर तो हमारे पीएम मोदी ट्वीट करके इस चीज को कंडेम करते हैं कि ये गलत है। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक की तो मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट्स, एक के बाद एक ट्वीट्स। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की, जिनमें डिस्प्रोपोर्शनेटली 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, उनके लीडर को मार दिया गया, तो मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हैं उनके सपोर्ट के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया की मोरालिटी कहाँ चली गई? आखिर इंडिया क्यों गैर कानूनी चीजों को सपोर्ट कर रहा है? क्यों उन देशों को सपोर्ट कर रहा है जो इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक कर रहे हैं? इंडिया को दोनों साइड के अटैक्स को कंडेम करना चाहिए, लेकिन इंडिया के पीएम अभी कुछ नहीं बोल पा रहे। इसकी जगह इंडिया उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो इंडिया की डिसरिस्पेक्ट करते आए, जैसे ट्रम्प इंडिया की डिसरिस्पेक्ट बार बार करता है।
And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. Then, two nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. They're warring. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप से परमिशन लेते हैं कि उनको रशिया से ऑयल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? अगर हाँ, तो इंडिया को अमेरिका से परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है कि हमको रशिया से ऑयल खरीदना है या नहीं खरीदना? इंडिया ये डिसीजन खुद क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।